स्वागत है। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो मैं प्रियंका जी आपसे पूछूंगी, क्यों ये विवाद, ये प्रेसिडेंट को सियासत में घसीटना क्या सही है? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत रखिए, इंडिया रखिए, न्यूज़ 18 इंडिया का नाम भी आप न्यूज़ 18 भारत कर दीजिए, हमारा पूरा समर्थन है। पर साथ में अगर आप ये करते हैं तो इसके साथ ये भी जानकारी दीजिए कि क्या लोगों को फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, अपने नोट जो जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, जो आधार कार्ड जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, या जो इलेक्शन कार्ड उस पर लिखा है, तो इस सब के लिए आप फिर से लोगों को लाइन में खड़ा करेंगे? अगर आपको गुलामी का प्रतीक खत्म करना है तो सबसे पहले गुलामी का प्रतीक है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो मैकॉले की देन है, और उसमें क्लर्क बनाने की व्यवस्था है भारतीयों को, उसको बदलिए। आप क्रिकेट को त्याग के हॉकी पे जाइए, क्रिकेट भी भारतीय ब्रिटिशर्स की देन है। आप वाइसरॉय के बनाए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर वाले सिस्टम को हटाइए। सबसे पहले तो गुलामी के प्रतीक ये है। इस सारी एक्सरसाइज का इतना खर्चा होगा, पर क्लैरिटी नहीं है, हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। क्या समझ में आया है प्रियंका जी? मुझे आपसे जानना है कि अगर उन्होंने कहा कि भारत शब्द का इस्तेमाल कीजिए, या एक लेटर में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह पे भारत लिखा हुआ है, तो इसमें आपत्ति किस बात को लेकर है? ये तो मुझे जहां तक ध्यान है कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आप इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऐसे अटकलें इन्हीं के मंत्री मिनिस्टर्स ट्विटर पे लगा रहे हैं। वैसे बीजेपी का अपना ट्विटर हैंडल भी बीजेपी इंडिया लिखता है। तो प्रॉब्लम ये है कि इनको प्रॉब्लम इस बात से है कि बाबा साहेब अंबेडकर की लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे भारत फॉलो कर रहा है, जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। ये दलित विरोधी लोग हैं। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? मैं आपका पॉइंट समझ जाऊं तो शाजिया जी मेरे साथ है, मैं उनके पास चली जाऊंगी कि आपको आपत्ति किस बात से? मैं आपको बता रही हूँ, इनको कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना ऐसे, ये कोई किताब नहीं है जिसका इनका मन किया बदल दिया, इनका जब मन किया बदल दिया। ये एक संविधान से चलता है हमारा देश। इनको आपत्ति है, ये दलित विरोधी पार्टी को आपत्ति है कि बाबा साहेब ने कैसे लिख दी कॉन्स्टिट्यूशन। इनको इस बात की आपत्ति है। क्यों? देखिए, आप इन्होंने बाबा साहेब ने संविधान दिया, संविधान लेकिन वो बदलने की बात अभी उन्होंने कही नहीं है। मैं शाजिया जी से आपको मैं जाने से पहले पूछिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अप्रैल 2010 को कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर क्रांतिकारी नहीं है। 26 अप्रैल 2010 को अभी तो नाम पे बात करें ना, अनुच्छेद 1 में बदलाव ये सरकार ने कहा है क्या? इनके मंत्री कह रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्वीट है आज सुबह 11:40 का। शाजिया जी, क्या आप वाकई बदलाव करने जा रही हैं? सरकार की तरफ से कुछ ऐसा हस्तक्षेप होने जा रहा है? अनुच्छेद 1 में कोई बदलाव? जी बहुत बहुत शुक्रिया। भारत भाग्य विधाता में हूँ, शामिल हूँ इस वक्त, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया कहूँगी, आभार आपका, और सबको प्रणाम, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर हमारे देश की राष्ट्रपति जी ने, महामहिम ने बाकायदा एक निमंत्रण पत्र में लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये सब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया और भारत इंटरचेंजेबल हैं और दोनों एक ही हैं, तो क्यों आग लग गई? क्यों आखिर केजरीवाल जी इतने सकपका गए और इतनी सिट्टी पिट्टी गुम सबकी हो गई कि सबकी सब एक के बाद एक बयान दे रहे हैं? क्या डर है? आपके जिस तरह से रायता फैला रही हैं और काल्पनिक अपने जो मनोहर कहानियां सुना रही थी, मैं सुन रही थी आपकी बातों को, तो अपनी मनोहर कहानियों पर थोड़ा रोकथाम कीजिए। बहुत आपकी कल्पना भाग रही है। आज ही क्यों आपत्ति हुई? चुप रहिए। इतने साल से आप स्किल इंडिया, फिट इंडिया, सारे इंडिया यूज कर रहे हैं। तमीज से इंडिया अलायंस साहिबा से कहूंगी कि आपको तमीज दे रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोटा है, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, मैंने कुछ भी आपसे बदतमीजी नहीं की। प्रियंका जी, तमीज और आप सुन लीजिए उनका कहना क्या है, क्योंकि आपने सिर्फ ये कहा हमें भारत से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे शाजिया जी बस आपसे नहीं जानना है, इंडिया से आपत्ति है। मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या अनुच्छेद 1 में कोई आप बदलाव करने जा रही हैं? अरे देखिए, अब देखिए इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। इनकी लेवल तक मैं गिर नहीं सकती असल में, तो ये बोल लें, अपना उगल लें जिनको उगलना है, फिर मैं बोलूंगी। आपके लेवल तक नहीं आना चाहती, मैं आपके लेवल पे आई तो टीवी पे दिखाई नहीं पाएगी। तमीज से पेश आइए आप। अरे तमीज से प्रियंका जी, नहीं, हम एक बहुत ही संजीदा विषय पे हम बात कर रहे हैं। तमीज से शाजिया जी, आप तो बहुत सलीके से बोलती हैं, मुरीद हूं मैं आपकी, तो कृपया। हाँ, तो जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्यों तिलमिला गया है विपक्ष? क्यों सिट्टी पिट्टी गुम हो गई केजरीवाल की?
क्या दिक्कत है भारत में, क्यों नफरत है भारत से, बता दें। अगर भारत और इंडिया एक ही हैं, सबके सब संविधान के सुना नहीं आपने केजरीवाल जी को? तो क्या दिक्कत है भारत कहने में? सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? और देखा कितनी बुरी हालत थी उनकी बेचारों की, उनकी शक्ल पे हवाइयां क्यों हैं? हवाइयां क्यों लिखी हुई है बताइए, उड़ रही हैं हवाइयां क्यों? मनोहर कहानियां बनाइए, उन पे हंस लीजिए। कहते नहीं बन रहा है कुछ। अरे पहला मौका आपको है केजरीवाल, आप जो मर्जी बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि कल को हम अपना नाम, अगर अपना नाम भारत रख लेंगे तो आप भारत का नाम बदल के बीजेपी रखेंगी। इतने परेशान हैं, आप कुछ भी बोलते हैं। अच्छा शाजिया जी, इस बात में कितनी सच्चाई है? आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो आज करना चाहूंगी। आज देखिए, अब मैं आपसे विनती है, मेरी आपसे विनती है, आपके प्रोग्राम का भी एक स्तर है, हम लोग का इंडिविजुअली भी एक स्तर है बोलने का। हम लोग नीचे गिरकर हाथ बढ़ाकर इस तरह की बातें नहीं कर सकते जो आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं और जिस तरह से रायता फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं। तो मुझसे इससे दूर रखिएगा। शाजिया जी, बस एक पॉइंट मैं यहाँ मेंशन करती हूँ। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा, एक बयान में कोट करती हूँ, अरविंद केजरीवाल ने आज ये कहा कि हमने इंडिया नाम रखा, इसलिए इन्होंने इंडिया नाम बदलने की सोच ली। अगर हम भारत अगर नाम रख दे तो क्या ये भारत का नाम बदलकर बीजेपी कर देंगे? ये अरविंद केजरीवाल ने आज स्टेटमेंट दिया था, इस पे आपकी प्रतिक्रिया? अरे अरविंद केजरीवाल तो कुछ भी कह देते हैं, आप जानते हैं क्या क्या कहते हैं वो तो, मतलब वो है जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही थी तो कह रहे थे पाकिस्तान में पोस्टर बॉय बने थे, पाकिस्तान के हर एक अखबार में वो हीरो बने हुए थे। तो केजरीवाल जी को तो हम सब जानते हैं, क्यों न्यूयॉर्क टाइम्स में भी बने हुए हैं। दरअसल केजरीवाल जी इसलिए खिसिया रहे हैं, बिल्कुल पैसे देकर, वो भी सामने एडिटोरियल देकर पैसे देकर बने। खैर वो छोड़िए, मैं एक और बात कहना, बिल्कुल मैं आपको वही कहना चाह रही हूँ कि केजरीवाल जी की कौन सीरियस लेता है, उनकी क्या विश्वसनीयता है। अभी वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, कपिल सिब्बल जिनके खिलाफ पूरा आंदोलन किया था, उनके साथ खड़े हैं। तो वो कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। आपने उन लोगों को अपने संगठन में लिया जो कहते थे प्रधानमंत्री मोदी परेशान है। आपकी क्या विश्वसनीयता है? चरम पे महंगाई, बिल्कुल चरम पे महंगाई, आपने लोगों को साथ लिया है। आपको शर्म क्यों आ रही है एडमिट करने में? बताइए ना, एसडीपीआई के साथ गठबंधन के बारे में बताइए। मुझे शर्म आ रही है आपके साथ बैठने में, मुझे शर्म आ रही है आपके साथ बैठने में, जो तमीज की बात नहीं कह पा रही हैं। अब मेरे डिबेट में जो और गेस्ट हैं, मैं एक एक करके उनके पास भी जाती हूँ। शाजिया जी, मैं आपके पास आऊंगी और प्रियंका जी मैं आपका रुख भी करूंगी। कुछ और मेरे गेस्ट हैं, मैं उनका रुख करती हूँ। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ है। सुरेंद्र जी, मैं आपसे बातचीत करूं, मैं आपसे सवाल पूछूं, उससे पहले आपकी विपक्षी खेमे की एक और पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया हालांकि अब वो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था, जो उन्होंने कहा था इस भारत और इंडिया विवाद को लेकर, वो मैं जरा आपको पहले सुनाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आपसे सवाल भी अब मैं बताती हूँ कि उन्होंने कहा क्या था। मुलायम सिंह यादव ने एक देश एक नाम के वो पक्ष में थे। इसके लिए सपा ने 9 अप्रैल 2004 को घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें देश का नाम इंडिया से भारत करने के लिए संविधान संशोधन का वादा किया गया था। समाजवादी पार्टी के बारे में ये हम बता रहे हैं। इस दौरान मुलायम सिंह ने कहा था कि प्राचीन काल से देश का नाम भारत रहा है, इसे अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया था। उन्होंने संविधान में इंडिया मतलब भारत लिखने को गलती बताते हुए इसे ठीक करने पर जोर दिया था। ये मैंने सुरेंद्र जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव की बातें बताई है। अब आपकी प्रतिक्रिया इस पे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं रीमा जी कि आप लोग कम से कम इतना पढ़ने लिखने लगे हैं। आज जैसे ही इंडिया की बात है, आज से पहले ये पता नहीं कहाँ चला गया था। खैर एनीवे, ये आपका सबका वो है। जैसे ही हम लोगों ने अपने गठबंधन का नाम